हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बाइट। फ्रेंड्स, कल तक हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 16 क्वेश्चन से करेंगे। क्लियर? द आउटपुट ऑफ एन एक्स-नोर गेट इज़ 1 विच इनपुट कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट। देखिए, सभी गेट्स के जो है ट्रुथ टेबल अलग अलग होती हैं। और की अलग होती है, एंड की अलग, नॉट की अलग, एक्स नोर की अलग, एक्स और की अलग। तो इसने पूछा है जो एक्स नोर की ट्रुथ टेबल है उसमें 1 वैल्यू यानी 1 आउटपुट हमारा कब आएगा। ये किसका अपोजिट है? एक्स और का। तो उसका मतलब क्या है, जब दोनों इनपुट हमारे सेम होंगे ना तब ये 1 देगा। ठीक है, जैसे आप टेबल में देख रहे हैं ए और बी लिया है हमने। ए में 2 बार 0 2 बार 1 और बी में 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। ट्रुथ टेबल हम इसी तरह से बनाते हैं। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। तो दोनों इनपुट हमारे सेम हैं 0 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। अब अगले में 0 और 1 है तो इनपुट डिफरेंट है हमारे, तो 0 रिटर्न करेगा ये। अगले में भी 1 और 0 है तो इनपुट हमारे डिफरेंट है तो 0। अब 1 1 है यानी ये सेम है, ए और बी इनपुट हमारा सेम है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। यही ये पूछ रहा था कि एक्स नोर गेट में 1 कब आएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन हमारा यही पूछना चाह रहा है कि 1 वैल्यू हमारी कब आएगी। तो 1 वैल्यू कब आएगी? जब दोनों इनपुट सेम होंगे, या तो 0 या तो 1। तो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ था जिसमें से मैंने करेक्ट आंसर चूज़ करके यहाँ पर लिख दिया है। आपको पता चल गया होगा कि 1 वैल्यू कब आएगी, जब दोनों इनपुट सेम होंगे, या तो 0 0 या तो 1 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following gates the output is 1 if and only if at least one input is 1। किस कॉम्बिनेशन में जो है आउटपुट हमारा 1 होगा, चाहे एक भी 1 हो तो आप सभी को पता होगा और गेट की जो ट्रुथ टेबल बनती है उसका क्या होता है कि एक भी 1 हो तो आंसर हमारा 1 हो जाता है। तो टेबल में कॉम्बिनेशन क्या है? वही 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जब दोनों 0 है तब तो हमारा 0 ही आएगा। नेक्स्ट में क्या है? 0 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट में क्या है? 1 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। इससे नेक्स्ट में क्या है? 1 1। ये होता तो है हमारा 10, मतलब जो हमारी टेबल में उसकी वैल्यू क्या होती है 2। आपको पता होगा ना, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इस तरह से हम चलते हैं बाइनरी टर्म्स में। तो ये है तो 10 बोले तो वैल्यू 2, लेकिन 1 0 लिखते हैं और 0 और 1 10 लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर मतलब 2 1 है तो 1 0 बनता है, लेकिन वो आगे शिफ्ट हो जाता है हमारा। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि 1 वैल्यू कब आएगी? कब आएगी? जब एक भी 1 होगा तो हमारी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा किस टेबल में होता है, किस गेट में होता है ऐसा, यही पूछना चाह रहा है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? और गेट में। क्लियर? नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपैगेशन टाइम। ठीक है। द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम दिस प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट इज। सिंगल बिट ही हम इसमें चेंज करते हैं, इस कोड को हम क्या बोलते हैं? ग्रे कोड। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा कि उसे क्या बोलते हैं? ग्रे कोड बोलते हैं, जिसमें हम सिंगल बिट ही चेंज करते हैं। क्लियर? इससे नेक्स्ट में पूछा है 20th नंबर में, द नोर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ़ द टू इनपुट्स आर। नोर गेट किसका अपोजिट होता है फ्रेंड्स? और गेट का। जहाँ नोर लग गया मतलब वो उसका अपोजिट है, तो और गेट का बिल्कुल अपोजिट है। और गेट की टेबल आप ऊपर देख रहे हैं 17th क्वेश्चन में, उससे अपोजिट है ये। अब देखो, दोनों जब 0 0 है तब ही ये 1 देगा बस, अदरवाइज ये 0 0 ही देगा। क्लियर है? एक भी 1 है तो भी 0, 2 1 है तो भी 0। जब दोनों 0 होंगी तभी ये 1 देगा। ये मतलब है कि और गेट की टेबल का अपोजिट है। और गेट की टेबल में जहाँ 0 आएगा वो नोर गेट की टेबल में वहाँ 1 आएगा, और जहाँ और गेट की टेबल में 1 आएगा वहाँ और नोर गेट की टेबल में 0 आएगा। आप टेबल को भी मैच करके देख सकते हैं। तो वही ये पूछना चाह रहा है कि हाई कब होगा, हाई बोले या ट्रू बोले या 1 बोले, बात एक ही है। क्लियर? तो 1 कब होगा? जब ए और बी दोनों ही हमारे 0 0 होंगे
तब जो है आउटपुट हमारा हाई होगा। क्लियर। 21 क्वेश्चन है, ए फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव। फुल एडर लॉजिक सर्किट में क्या होता है, 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। इसी तरह से हाफ एडर में क्या होता है, 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। ये आपको लर्न ही रखना है। ये सर्किट जो बनता है 3 इनपुट देते हैं और 2 आउटपुट किसमें, फुल एडर में, और हाफ एडर में 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स किसे बोलते हैं हम, नैंड एंड नोर को। नैंड और नोर जो हैं वो ये हमारे क्या हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं। द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर। हाफ एडर बनाने के लिए हमें कौन से गेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स और गेट एंड गेट। क्लियर। 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट है क्या बनाने के लिए, हाफ एडर, एक्स और गेट एंड गेट। A single transistor can be used to build which of the following digital logic gates। सिंगल ट्रांजिस्टर हम किस में यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है, नोट में एक ही बात होती है, 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। नोट गेट यही काम करता है, बस इन्वर्ट कर देता है वो। हाउ मैनी ट्रुथ टेबल एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर अ 4 इनपुट सर्किट। 4 इनपुट सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल में कितनी एंट्रीज बनेंगी, तो कल ही बताया था मैंने फॉर्मूला 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 जब आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16। क्लियर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, ए कार्नफ मैप के मैप इज अ थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ये क्या फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, वेन डायग्राम। आप सभी ने वेन डायग्राम बनाया ही होगा, मैथ्स से भी होंगे। मैथ्स में हमने पहले सॉल्यूशन कर रखे हैं इस तरह से वेन डायग्राम की हेल्प से। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, के मैप, कार्नफ मैपिंग। In a K-map, a group of 8 ones adjacent to each other is called। 8 ग्रुप जो हम बनाते हैं 1 की, आप सभी ने के मैप भी सॉल्व किया ही होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं आप सब। तो 8 जो हम 1 की ग्रुपिंग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। क्लियर। द बूलियन एक्सप्रेशन आर रिप्रेजेंटेड इन अ यूनिक वे। यूनिक वे में बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, फाइंड मिन टर्म व्हेन ए 0 एंड बी ऑल्सो 0। मिन टर्म में क्या होता है, जब वैल्यू 0 हो ए की भी और बी की भी। मिन टर्म मतलब A.B.C, और उसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी पहले हमें प्रोडक्ट दिख रहा है तो प्रोडक्ट पीछे जाएगा, इसको हम बोलते हैं सॉप, सम ऑफ प्रोडक्ट। और सॉप में क्या होता है फ्रेंड्स, 0 का मतलब बार, ये आपको लर्न करना है। 0 का मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, और मिन टर्म है तो बीच में क्या आएगा, डॉट। जो पीछे आता है वो आगे आएगा। जो मल्टीप्लाई का साइन आपको पहले दिख रहा है, लिखने टाइम में हम उसको पी पीछे लिखते हैं, प्रोडक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी बार। कैसे बना, 0 की वैल्यू हम सोप में 0 को बार लिखते हैं, और मिन टर्म का मतलब है ए डॉट बी डॉट सी। ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। मिन टर्म का मतलब है ए डॉट बी डॉट सी, और उसको हम बोलते क्या है, सोप। और सोप में क्या होता है, 0 मतलब बार, इन्वर्ट कर देगा, और 1 मतलब सेम ए का ए ही रहेगा। इसी तरह से मैक्स टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें सम पहले हो रहा है तो ये पीछे जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। और वैल्यू क्या लेंगे हम, ए की वैल्यू 0 और ए बार की 1, इसमें अपोजिट हो जाएगा। जो सोप में हम 0 को बार ले रहे थे, वही पोज में हम 0 को बार नहीं लेंगे, इसमें 1 जहाँ रहेगा वहाँ बार आएगा। क्लियर है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, फाइंड मिन टर्म व्हेन A0 एंड B1। अभी बताया था मिन टर्म का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब बीच में डॉट आएगा, ये तो पता चल गया। अब A की वैल्यू 0 है मतलब A बार बन जाएगा, और B की वैल्यू 1 है तो B एज इट इज़ रह जाएगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। 32 क्वेश्चन में देखिए, फाइंड मिन टर्म व्हेन A1 एंड B0। तो मिन टर्म का मतलब 0 का मतलब बार,
बार और बीच में क्या आएगा, डॉट। तो a डॉट b बार, क्योंकि a की वैल्यू इस टाइम पे 1 दी हुई है तो हम इसमें बार नहीं लगाएंगे और b में बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन 33, फाइंड मिन टर्म व्हेन a1 और b ऑल्सो 1। तो इसमें किसी में बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ दोनों में किसी में भी 0 नहीं है और मिन टर्म पूछ रखा है तो बीच में साइन किसका आएगा, प्रोडक्ट का, तो डॉट आ जाएगा। 34th क्वेश्चन है फाइंड मैक्स टर्म। अब ध्यान रखना है मैक्स टर्म पूछा है, मैक्स टर्म व्हेन a 0 एंड b ऑल्सो 0। तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें 0 का मतलब बार नहीं होगा, इसमें 1 का मतलब बार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस b। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन फाइंड मैक्स टर्म व्हेन a 0 एंड b 1। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मैक्स टर्म में साइन आएगा प्लस का और 1 का मतलब होगा बार। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b बार। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन फाइंड मैक्स टर्म व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। मैक्स टर्म पूछा है तो साइन किसका आएगा, प्लस का, और जहाँ 1 होगा उसका मतलब बार हो जाएगा। तो a बार प्लस b। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन मैक्स टर्म ही पूछा है और a और b दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है। तो मैक्स टर्म में साइन किसका आएगा, प्लस का, और a भी बार और b भी बार। तो a बार प्लस b बार। क्लियर है। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन सिंप्लीफाई a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार यूजिंग k मैप। सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये देखो बीच में पहले साइन किसका है, प्रोडक्ट का, तो मतलब ये किस चीज़ की इक्वेशन है, सोप की। बाद में साइन किसका है, प्लस का। जो साइन बाद में होता है वो पहले आता है और जो पहले आता है साइन वो चीज़ बाद में होती है। इसमें प्रोडक्ट पहले हो रहा है तो इसका मतलब ये सोप वाली इक्वेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, एक बार का मतलब क्या होता है, 0, और हमें वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, a बार और b बार। तो जहाँ जहाँ पर a 0 0 है वहाँ वहाँ पर हम 1 कर देंगे क्योंकि वो इक्वेशन दे रखी है। इसी तरह से अगले में है 0 और 1 तो 1 आ जाएगा, और a b बार दे रखा है तो a b बार की जगह क्या आ जाएगा, 1 एंड 0, तो वहाँ भी 1 लगा देंगे। फिर हम इसके पेयर बना लेंगे, ए में और बी वाली कॉलम में, और ए वाले रो में और बी वाले कॉलम में। क्लियर है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, फिर ए बार प्लस बी बार। क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी BS टेट का है, BPSC 3.0 4.0, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। बाय।